वस्त्रदान। सबसे पहले मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हम सभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीएम जनमन प्रोग्राम भी हम लोग कहते हैं, जिसकी शुरुआत आज से लगभग 8 महीने पहले नवंबर मास में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने की। इसका मेन महत्व था कि जो भी हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं, खासकर जो प्रिमिटिव ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं या जनजातियों में भी जो बहुत पिछड़े जनजाति हैं, उनके उत्थान के लिए काम करना। इसके लिए ऐसे 22 जो प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के, डिफरेंट प्रोजेक्ट, जिसमें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, सोशल पेंशन स्कीम्स, इस तरह के 22 प्रोग्राम्स हैं। इनसे उनको सेचुरेट करने की मुहिम ली गई थी, जिसमें हमारे त्रिपुरा के सभी डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। और खासकर ये प्रोजेक्ट हमारी जो रियांग कम्युनिटी है, इसको सेंटर में लेके बनाया गया था। हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमने ऐसे 2 ब्लॉक आइडेंटिफाई किए थे, जिनमें हमारे रियांग भाई बंधु ज़्यादा हैं, ओल्ड अगरतला आरडी ब्लॉक और बेलबारी आरडी ब्लॉक में, जिसमें राधा मोहनपुर बीसी, तुलाकोना जीपी, राधा किशोर नगर जीपी, और बेलबारी में राधापुर बीसी, चंपक नगर और विक्रम मौलसा। तो इसमें हमें जितने भी हमारे रियांग भाई बंधु थे, इनको हमने इन 22 प्रोग्राम्स में सेचुरेट करने की मुहिम करी थी। और हम इन लास्ट 8 महीनों में हमारे प्रयत्नों से हम ज़्यादातर चीज़ों को सेचुरेट कर पाए हैं। इसके में सबसे इम्पोर्टेंट था प्रधानमंत्री आवास योजना में उन सभी रियांग्स को जिनको PMAY के अंदर अगर घर नहीं मिला है, किसी कारण से नहीं मिल सका है, तो PM जनमन में उन सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के इसमें घर मिला। और उन सभी को हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2-3 महीनों में ये सभी के घर भी कंप्लीट हो जाएंगे, जो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, वो था उनको जमीन देने का। पट्टा के माध्यम से जो फॉरेस्ट पट्टा लैंड है, उस पर उनको जमीन दी गई। ऐसे हमारे 22 जो लगभग फैमिलीज थे, उनको हमने जमीन देने की कोशिश की। और हमने देखा कि इनमें से अभी इस प्रोग्राम को खत्म होने के बाद कोई भी लैंडलेस नहीं है। दूसरा था कि उनके बच्चों को जिनको हॉस्टल की सुविधा नहीं मिल पाई है, उनको हॉस्टल की सुविधा देने का, ये भी हम लोग कर पाए हैं। और सभी घरों में हर घर जल नल के हर नल से जल के प्रोग्राम में, जल जीवन मिशन के अंदर इनको हम लोग फैसिलिटी भी दे पाए हैं। सभी घरों में फ्री LPG कनेक्शन, आयुष्मान भारत स्कीम, सिकल सेल एनीमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसकी जांच की गई है और एश्योर किया गया है कि सभी को 100% इम्यूनाइजेशन मिले। मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि SDM जिरानिया के ऑफिस से BDO ओल्ड अगरतला और BDO बालवारी से एश्योर किया गया है कि हमारे इन सभी रियांग बंधुओं को उनकी जो भी सुविधाएं हैं उनको सेचुरेशन लेवल पे किया जाए। इसके लिए कैंप्स भी लगाए गए थे जिरानिया SDM ऑफिस के थ्रू, और उनमें इस सेचुरेशन को अचीव भी लगभग कर लिया गया है। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास जो डाटा है, इसके बावजूद भी अगर कोई रियांग हमारे जो भाई बंधु हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में किसी भी कोने में, अगर उनको किसी भी तरह की फैसिलिटीज गवर्नमेंट से अगर वो वंचित रह गए हैं, तो वो कृपया करके कंसर्न BDO ऑफिस में अथवा कंचन पंचायत ऑफिस में जरूर वहाँ पे मिले, अथवा हमारा जो हमारी वेबसाइट पे हमारा जो नंबर है, फोन नंबर, उस पे भी वो लोग फोन कर सकते हैं या मैसेज डाल सकते हैं। SCM हेल्पलाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एश्योर करेंगे कि आने वाले 3 से 4 हफ्तों के अंदर उन सभी रियांग हमारे भाई बंधुओं को ये फैसिलिटीज दी जाए। मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, PM जनमन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको डिसेमिनेट करें, जो आपको हमारे माध्यम से मिल रही है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में या किसी रियांग पारा में अगर देखें कि इन तरह की फैसिलिटीज में कहीं हमारे दिक्कतें हैं या फैसिलिटीज नहीं पहुंच पा रही हैं, तो इसे भी आप हमारे पास पेश कर सकते हैं। हम उसको भी समाधान करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे।
आपका डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कितने लोग इसका लाभ हुआ है? अभी तक लगभग 22 फैमिलीज हैं, इनको इसका बेनिफिट दिया गया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में इनकी संख्या, दिव्यांग हमारे भाई बंधु, इनकी संख्या कम है। ज़्यादातर ये धलाई और गोमती डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, परंतु जो भी हमारे पास फैमिलीज मिली हैं, इनके हैबिटेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं गाइडलाइंस के अंदर, वो हम लोगों ने करने की कोशिश की है। तो 2 ब्लॉक है, ओल्ड अगरतला और बेलबारी। तो सब ज्यादा फैमिली तो बेलबारी में। बेलबारी में कितना फैमिली? बेलबारी में है 15 फैमिली।